सतपाल जुगलाल, सतपाल आदराम, जयवीर रामकिशन। मतलब कापी भी ये खुद बना रहा है, रिकॉर्ड भी खुद बना रहा है। मैं देखो कब्जा नहीं दूंगा, मेरा नहीं बोला तो कौन है कब्जा देने वाला। मुझे 2090 में ज़मीन का केस कराया था, बंटवारे का, मेरे रकबे का। तो मैंने 9 साल से केस लड़कर और अपना रकबा कोर्ट के ज़रिए और तहसील के ज़रिए बंटवारा करवा के मैं 57 कनाल ज़मीन मेरा आई थी। उसमें तो रास्ता कट के मेरा 56 कनाल और 4 बिस्वा ज़मीन बच गई। बा केल की ज़मीन कटी हुई थी रास्ते की, बा भी गई और 4 कनाल ज़मीन और कट ली। जो भी मेरा पड़ोसी से उनका मैं खेत में घुसूँ, बा आपस में कुआ पर तीनों भाई मांगे और सुबे और हरिकिशन तीनों भाइयों को मकानों में और टूबलों पर उनका कब्जा आपस में हो गया। तो ये सूबे के अंदर सरका गया, सूबे का ना तो मकान रहा ना टूबल रहा। ये मेरा 4 कनाल ज़मीन मेरा और चली गई, मेरा मकान में आ गई और मैं अधीन आदमी हूँ। 5 ऑपरेशन मेरे पाँव का हो दिया, फिर भी लेकिन मैं कोर्टा में मैंने एप्लीकेशन ला रखी है। पढ़ रही कि मैं ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँ। ये मेरा हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। देखो 1 का दिन का आया था, उनने फॉलो नहीं किया। ये कापी है, इसमें 2 कनाल इस खेत में कम दे रखी है। ये कापी है 6 कनाल इसमें कम दे रखी है। 6 कनाल मेरे को, मेरी जो आती है उसमें से। ये भ्रष्टाचार करे दिया को माने 2-2 किला खेत में बांट रखे हैं। मेरा खेत था, उससे 2 किला और बांट दिया, मैं दूसरे में बढ़ा दिया। ये सिस्टम हो रहा है ना जी, बगैर पूछे ज़मीन ठा रखी है। अच्छा मेरा प्लाट था गांव के साथ में फेरने के भीतर, वो भी ठा रखा है। जी भाई साहब, ये 120 नंबर रास्ता है। ये पुराना गांव बशा जब का यहाँ पर कर है और ये रास्ता अपना निजी फायदा उठाने के लिए मालिक ने, जो कमेटी का मेंबर है सतपाल मास्टर सनोप जुगलाल, इसने आगे से कटवा लिया। और इसने ये देख लो मेरे खेत का अल बनवा रखा है, अपना अल बनवा लिया उसने। ये मेरा खेत है, इसका अल बनवा लिया, ये उसका खेत है। और ये रास्ता यहाँ से कटना था, स्कीम में यहाँ से मनाही, बिल्कुल मनाही कर रखा है। सर जी गांव में एक सार्वजनिक जगह है, उसकी कायमी तोड़ के उसका रास्ता भी नहीं लगाया गया, जबकि दूसरी पार्टी को उस प्लाट में से रास्ता दे दिया गया। उसको जबरदस्ती वहीं रख रहे हैं और सार्वजनिक जगह के लिए रास्ता भी नहीं है। तो भाई साहब ये जिस तरह 1 बिघो हो उसकी तो कोई कि मैं सुनवाइए को नहीं कित लगा रखी के कर रखे है, मन मर्जी सोदो है। मेन रोड के ऊपर जो मेरा रास्ता दोनों जगह लगे, जगरामबास ने जो बड्डी कागड़ो लेने न्यू चाहूँ तो उठा के उड़ा टेक दियो, उड़े क्यों टेक दियो कि तुम्हारी दोनों सहमति हो, मैं ठाकी लगवाऊँ सू उस टाइम पर लगा भाई तू तो तेरी मनमानी करने ला रहे है, तेरे लागी यो कितना जाओ। हाँ कोई 8 कौन से उड़ा 1 बिघो तुमको भाई मेरी 1 बिघो से उड़ा वो कड़नी रायम कर दी। तो रायम की तकरीब ही होगी इतने खेत में, उसमें भी काट ली, उसमें भी काट ली, 1 बिघो वो भी गए मेरे तो कितना मेरी पूरी तो करके दिखा मैंने। भाई साहब सबको पहले मेरी राम राम। मेरा गांव में एक घर है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे बाजरे की खेती को उजाड़ा गया और मेरी कोई सुनाई नहीं होती। और मेरा केस DRO दफ़ा 3 में चल रहा है, फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरा 2.5 किला बाजरे का पड़ोसी ने बहा दिया। बारडे थाने ने मेरा केस गोलमोल करके वहीं रोक दिया गया। तकसीम मेरा नंबर करवाया गया था, उसमें पड़ोसी आपकी ज़मीन ठुआ कर 1.5 किला घुस गया। उसके कारण तीनों पड़ोसियों को समस्या आ गई और नहर से पर नहीं है। मेरी कापी देखो 2 कनाल ज़मीन है या नहीं बता रहा किससे। तो इसके लिए समस्या यह आ गई, मेरे मकान में यह आ गया जो भाई, और फिर मैं उस दूसरा कब चला गया तो वो आपस में भाई तीनों को बोर आ गया और मकान आ गया। सभी को राम राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी, मेरी ज़मीन मेरी खेवट में पूरी होती है, जबकि मेरा कब्जा है उस ज़मीन पर। मेरे को ज़बरदस्ती उठा के दूसरे की खेवट में बैठाया जा रहा है तानाशाही के हिसाब से कि तेरे को यह ज़मीन लेनी पड़ेगी मजबूरन। और मैं उस पर काबिज हूँ, उस ज़मीन पर मैं काश्त कर रहा हूँ और मैंने जवार भी बो रखी है। और लेकिन ज़बरदस्ती ये 2-3 आदमी लग रहे हैं मेरे दुश्मन, और ये मेरे को वहाँ से उठा के किसी अन्य आदमी की खेवट में बैठा रहे हैं। वो अन्य आदमी अपनी ज़मीन को उठा के यहाँ से अपने बोर के ऊपर ले गया। और मेरे गांव के शमशान घाट के पास 1 एकड़ में बोर है, मेरी का वहाँ से आधा कनाल ज़मीन कटौती की, मतलब
तानाशाही के हिसाब से काटी गई, जबकि मेरा रकबा अन्य रकबा है वो बगैर बोर का है, वहाँ से नहीं काटी गई। दुश्मनी के तौर पर आधा कनाल ज़मीन यहाँ से काटेंगे भाई तेरी, हम ऐसी की तैसी करेंगे। मैंने कौन साहब है, मेरी तो जमीन मैं कई दिन से काश्त कर रहा हूँ। वहाँ से उठा करके कहीं दूर ले गए। और मेरी जगह पर एक बेरला का आदि जिसने मोल जमीन नहीं है, उठा उसकी लगा रहे हैं। तो साहब मैं देखो कब्जा नहीं दूंगा, मेरा नहीं बोला तो कौन है कब्जा देने वाला, मेरे पर तानाशाही करते हैं वो। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह 4-4 किले उठ रहे हैं जिस जगह से पहला पॉइंट है जी, 3 बार खेतों में मेहनती पैमाइश जो हो चुकी है, और गांव का रकबा चौगरदू का समझते हो गए चारों तरफ का, वो एक बार भी नहीं मापा गया है। सबसे मोटी गलती है जी। तो ये तो वकील साहब सर हम पहला काम हो, पहला काम है। हाँ, कायमी की तो सबसे पहला यही काम होता है। और वो इतना ही करेगा, वो इब्ता ही नहीं करा गया है 21 जबकि कर दी गई है, कानून के गलत है की कार्रवाई से पहले पैमाइश मेरा जी 15 तारीख ने और 19 तारीख ने फैसला दियो कुछ वकील सीओ ने, और फिर 10 दिन पास बदल दियो। हमने जी एंटी करप्शन ब्यूरो निदेशक चकबंदी पंचकुला इस बलवान एसीओ की इनकी लगाई थी। इन उसमें ना तो कोई कार्रवाई उनने करी है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है। हमारी यह मांग से 1 साल के भीतर या 1.5 साल के भीतर ये हमारे गांव का है जितना ही मैंने लगा रखी है उनकी लोकेशन की जांच करी जा, और ये जो इनका खाता ही जांच करी जा बलवान महाभ्रष्ट एसीओ, और इनकी कार्रवाई करी जा। हम तो यही कर सका जी। मेरी मतलब मुक्का पर जमीन कितना बना, अगर कप्पी कितना की दे गया मैंने, ये बताओ उसको क्या करूँ। मेरे खेत में मेरे खेत में पूरा हो रहा हूँ, मन किसी दूसरे कम जाना की जरूरत नहीं, मेरे में किसी और ने बैठाऊँ और मन ने किसी दूसरे कम ले जाए। कहूँ उसू तो धमकी दी है, मेरे साथ बारडा में मारा पिटाई भी होगी, जयवीर कागड़ोली ने मारा पिटाई, हमारी आपस में लड़ाई भी होगी। मैं डीएसपी साहब के गया, थाना में भी गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब ठाटे में दूसरे जमीन मेरे खेत में लगा रहे हैं, करता रहा देश राम का उसने मेरे में बैठा रहे हैं, मन्नो देश राम के करतार का मूडा बैठा रहे हैं। बताओ क्या मतलब है। मैंने बात की है जी, ये कमेटी का 3 आदमी है, सतपाल जुगलाल, सतपाल आदराम, जयवीर राम किशन। ये 3 आदमी जो काम में कर रहे हैं, मन मानी कर रहे हैं, जो उनका मन माह वाह करें। मतलब कापी भी ये खुद बना रहे हैं, रिकॉर्ड भी खुद बना रहे हैं, पैमाइश भी खुद करे हैं, कब्जा भी खुद दिवा हूँ जबरदस्ती। तो गाम राम बड़ी चीज जो है, 3 आदमी अगर गाम से तानाशाही करें तो आपका चैनल के माध्यम से मेरी यह रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज़ इस गाम राम की उठाई जा और सब ने न्याय मिलना चाहिए। कब्जा की जमीन है गाँव के पास, मैं उसको 30 साल से बोल रहा हूँ, और उसी जमीन को उठा के कमेटी का मेंबर राम जयवीर सनोफ राम किशन वो खुद लगवा रहा है आपको 2 जगह की जमीन, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उस जमीन को लगवा लिया है। दूसरी बात, एसीओ साहब आए मौका देखने के लिए, गांव वाला ने बोला भाई ये जमीन दलीप की है, फिर भी उसने उनसे रुपये की लेन देन मतलब साठ-गांठ करके मेरा मौका भी गलत लिखवा दिया है। ये गाम राम खड़ा है, इससे पूछ लो, मेरा वहाँ कब्जा है और मैं 30 साल से बोल रहा हूँ। ठीक बात है जी, सही है जी। और जो सीओ साहब था ना, सीओ साहब है, क्या नाम था उसका, दर्पण कंपोज है, उसने 21 एकड़ आया, जब नहीं बोला भाई मेरे पास आ जाना मैं न्याय कर दूंगा। हमारा 14 तारीख को फैसला सुना दिया, बोलो ऑर्डर लिखो भाई 25 कनाल इनके रोको के ट्यूबवेल के नीचे लगाई जाए। फिर 19 तारीख को फिर दोबारा साठ-गांठ करके एसीओ बलवान कानू को सिकंदर लेने पैसा ले देकर हमारा वो जो ऑर्डर किया था वो पलटवा दिया, फिर दोबारा से ऑर्डर निकाला गया। बोलो जो है वो वहीं पर है, जबकि काबिज हम यहीं पर है। और आपके माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि अब जो कंप्यूटर वाला मशीन वाला है उसके पास परमिशन क्या है, वो गलत निशान कंप्यूटर में जो मास्टर है सतपाल, वो आपका मोबाइल से बताता है और वो नंबर फीड करवाता है और तभी ये यहाँ का चलता है। मौके पर कोई अधिकारी नहीं है। अगर हमारी जमीन कम है ना तो गांव के 20-30 लंगवाड़ साथ रहे है, वेन्यू का है भाई उरे बाहो खड़ी फसल ने बोआने का नष्ट काम कर रहे हैं। जो गांव का ग्रुप में गाली गलौच भी करे, कोई आपकी आवाज न बोल रहा है तो गाली गलौच भी करे। बताइए कपास तानाशाही दबाई गई, अब मैं जोर जबरदस्ती बाई भी गई, मैं गुड़गांव चले गया, गलते मेरी कपास वादी, मैं कह के गया था भाई मैं नहीं आऊँ तो मेरी कपास नहीं पाऊंगा, गलते मेरी कपास वादी सारी।